नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडी करंट्स। देखो, इससे पहले हमने फैराडेज लॉ पढ़ लिए थे। उसमें हमने क्या बोला था कि किसी कोइल में से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उस कोइल में ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वैल्यू हम ईएमएफ की वैल्यू किसे देते थे, E=d∅dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू इंड्यूस ईएमएफ। ये हमने पढ़ लिया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ईएमएफ इंड्यूस करना है तो लगातार फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। और अगर फ्लक्स चेंज करना है तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि या तो मैग्नेटिक फील्ड को लगातार चेंज करते जाओ, या फिर क्या करो, जो कोइल का एरिया प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड में उसकी वैल्यू को चेंज करते जाओ। ठीक है, मतलब जो कोइल का एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, टोटल एरिया ऑफ कोइल की बात नहीं कर रहा मैं, जितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है उसको लगातार वेरी करना पड़ेगा। या थर्ड तरीका मैंने बताया था, ओरिएंटेशन चेंज करो, एंगल थीटा चेंज करो, मतलब कोइल को घुमाना स्टार्ट कर दो। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब देखो, उसमें तो हम एक सिर्फ कोइल की बात कर रहे थे कि एक वायर है, वायर का पीस है, सर्कल में बना दिया, रेक्टेंगल में बना दिया। अब हम एक बल्क पीस लेंगे मेटल का, मतलब मेटल का पूरा सॉलिड पीस है जिसका वॉल्यूम है। पहले वाले में तो सिर्फ ऐसे था जैसे ये वायर है, ये जी वायर है। अब पूरी भरी हुई वायर है, मतलब पूरा मेटल का पीस है, लेंथ भी है, विड्थ भी, पूरा वॉल्यूम है उसका। अगर उसको मैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, या फिर क्या करूं, उसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड में मैं चेंज करूं, तो उसमें भी तो करंट बननी चाहिए। तो उस सिनेरियो को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ी बहुत अभी डाउट अगर मेरी बातों में है तो अभी क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। समझो, सपोज ये मेरे पास जो मैंने सर्कल से बनाई, ये एक रीजन है जिसमें इस रीजन में क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मतलब परपेंडिकुलर टू दी सरफेस डाउनवर्ड है। मैं ये एक मेटल पीस लेके आया, उसको ऐसे रखा हुआ है। ये सिर्फ इतना एरिया ही मेटल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मैंने क्या किया, एकदम से जर्क दे के मेटल को अंदर ले गया, बाहर ले गया, अंदर ले गया, बाहर ले गया, ऐसे कर रहा हूं मैं। तो क्या होगा, ये जो मेटल का एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है वो चेंज होगा। और जब मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट एरिया अगर चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स लगातार चेंज होगा तो इंड्यूस करंट तो इसके अंदर भी बनना चाहिए ना। तो इसके अंदर बहुत सारे करंट इंड्यूस हो जाएंगे, बहुत सारे करंट इंड्यूस हो जाएंगे। जैसे ये एक मेटल का पीस है तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे करंट इंड्यूस हो जाएंगे, बहुत सारे करंट इंड्यूस हो जाएंगे। और ये जो करंट्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे अपने वाटर में ऐसे स्टोन फेंकते तो एडीज बन जाती है ना। ये करंट्स हैं बहुत सारे जो इंड्यूस करंट है, ये बिल्कुल उन्हीं एडीज की तरह ही होंगे। इसलिए इन इंड्यूस करंट्स को अपने क्या बोलते हैं, एडी करंट्स। तो मतलब जब हम सिंगल वायर की बात कर रहे थे तो सिर्फ इंड्यूस करंट था। अब पूरा का पूरा एरिया है, वॉल्यूम है, तो बहुत सारे करंट्स इंड्यूस हो जाएंगे, उनको एडी करंट्स बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी एडी करंट की, जब हम किसी बल्क मेटल के पीस को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, या फिर क्या करें, जो मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो क्या करो, मतलब मैं क्या करूं कि या तो ऐसे मेटल के पीस, सपोज ये मेटल का पीस है, मेटल है ये, इसको मैंने रख दिया, इसके ऊपर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा मेटल का पीस है इसकी पूरी वॉल्यूम में बहुत सारी एडी करंट्स बन जाएंगी। सेकंड केस ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज नहीं करना चाहते, तो ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं क्या करूँ, एरिया जो मेरा कोइल है उसका एरिया चेंज करता जाऊँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना है। जैसे इस वाले केस में मैंने किया कि एरिया चेंज किया तो भी एडी करंट्स बन जाएंगी। अब देखो, क्योंकि है एडी करंट्स इंड्यूस करंट ही, अगर ये इंड्यूस करंट है तो ये लेंज लॉ को फॉलो करेगी। लेंज लॉ क्या कहता था, जिनके कारण इनकी प्रोडक्शन होती है उन्हीं का अपोज करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो मेरा मेटल पीस था इसको जब मैंने अंदर मूव करवाया तो प्रोड्यूस हुई थी एडी करंट्स, तो इसका मतलब एडी करंट्स की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये इसको अंदर जाने ना दे, मतलब मोशन का अपोज करेगी। तो ये एडी करंट की पहली लिमिटेशन होगी कि एडी करंट्स बनती हैं तो वो मोशन का अपोज करती हैं। सेकंड, क्योंकि है तो ये करंट ही ना, तो करंट हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो ये दो लिमिटेशंस होगी एडी करंट की। पहला क्या था कि जब हम एडी करंट बन जाती है तो एडी करंट मोशन का अपोज करती है, उसको अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और दूसरा, हीट जनरेट होती है। अब देखो, अगर एडी करंट को कम करना है तो क्या करें हम, देखो एडी करंट बनती कैसे, पूरी वॉल्यूम में बनती है। ठीक है, पूरी वॉल्यूम में बनती है, बहुत सारे ऐसे क्लोज पाथ बन जाते हैं करंट के।
तो एडी करंट को हम बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जो हमारा मेटल का पीस है, जो बल्क पीस ऑफ मेटल है, उसके अंदर स्लॉट्स बना दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। ये इतना एरिया काट के बाहर निकाल दिया, तो इसके अंदर स्लॉट्स बन गए। स्लॉट बनने से क्या हो जाता है? देखो, स्लॉट बनाने से क्या हो जाएगा, जैसे ये मैंने स्लॉट्स बना दिए यहाँ पे, तो स्लॉट बनाने से क्या होगा कि सिर्फ ये लूप बना, ये लूप बना, अब बड़ा लूप तो बन ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे मेटल है ही नहीं। तो फिर पहले से एडी करंट क्या होगी? कम होगी ना, पहले से एडी करंट कम होगी। तो ऐसे होता है कि हम एडी करंट को एलिमिनेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जो हमारा बल्क मेटल पीस है उसमें स्लॉट्स बना दो, स्लॉट्स बना दो, तो अपने आप कम हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एडी करंट को आप प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कैसे करोगे। देखो, एडी करंट को अपने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल सिंपल क्या है, हमें एक पीवीसी पाइप चाहिए। जो पाइप होती है, पीवीसी पाइप ली, उसके ऊपर ऐसे कॉपर की वायर लपेट दी और इसमें करंट फ्लो करवाना स्टार्ट कर दिया। मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब इसमें करंट चलेगा तो ये करंट क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जो मेरी पीवीसी पाइप है उसके अंदर अब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये कॉइन लिया है, मैं मेटल का कॉइन है। ऊपर से जब मैं इसको नीचे फेंकूंगा तो ये काफ़ी देर बाद पार करेगा इसको। लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, अगर करंट ना होता तो, अगर करंट इसमें पास ना कर रहा होता, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ना होता, तो हम सिक्के को फेंकते बहुत जल्दी वो नीचे गिर जाता है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे करंट पास हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, जब कॉइन को अपने नीचे फेंकेंगे तो कॉइन जैसे इसके अंदर मूव करेगा, तो कॉइन इसके अंदर मूव करेगा, तो कॉइन में से मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होगा तो कॉइन के अंदर एडी करंट्स जनरेट हो जाएंगी। एडी करंट्स क्या करती हैं? मोशन का अपोज करती हैं। क्योंकि ये कॉइन नीचे की तरफ गिर रहा है तो एडी करंट्स इस पे ऊपर वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी, जिससे नीचे की तरफ जो इफेक्टिव ग्रेविटी थी वो कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के यहाँ से पार निकल के नीचे गिरेगा। तो ऐसे करके हम प्रैक्टिकली एडी करंट्स को क्या कर सकते हैं? डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद एडी करंट्स की लिमिटेशंस तो थी ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग थी, और क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग थी, और दूसरा वो था हीट जनरेट हो जाती। इसके अलावा इसके यूजेस भी बहुत हैं। ठीक है, जो यूजेस हैं आपको बेसिकली लिखे तो हैं, लेकिन मैंने लास्ट ईयर बोला था कि आप बुक से पढ़ना, एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, तो एक्सप्लेन अभी नेक्स्ट वीडियो में कर देता हूँ। एक दो और यूजेस भी हैं शायद इसके, तो वो बुक से रीड करने हैं, बिल्कुल रीड करने वाला टॉपिक ही है।